हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम कक्षा 12 के इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन के 5th लेसन के सेंट्रल आइडिया के बारे में जानेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का फिक्स होता है। तो चलिए करते हैं एक और नई वायरल वीडियो की शुरुआत। चैप्टर 5 अ रोड साइड स्टैंड, अध्याय 5 रोड के किनारे का स्टैंड, कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फॉस्ट। यह जो कविता है अ रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फॉस्ट जी द्वारा लिखा गया है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता का केंद्रीय विचार। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज अ रोड साइड स्टैंड कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फॉस्ट। यह जो कविता है, कविता का केंद्रीय विचार रॉबर्ट फॉस्ट द्वारा रचित अ रोड साइड स्टैंड, सड़क के किनारे का स्टैंड है, उनके द्वारा यह कविता लिखी गई है। In this poem, Robert Frost tried to depict the life of poor people of villages and at same time portrays his deepest sympathetic and his feeling of humanity. इस कविता में रॉबर्ट फॉस्ट गांव के गरीब लोगों के जीवन को चित्रित करने की कोशिश करता है और साथ ही उनकी गहरी सहानुभूति और मानवता भी भावना को चित्रित करता है। अर्थात यहाँ इस कविता में रॉबर्ट फॉस्ट गांव के रहने वाले गरीब लोगों के जीवन को दर्शाने का प्रयास करते हैं तथा इसी के साथ अपनी गहन सहानुभूति एवं अपनी मानवीय भावनाओं को भी यहाँ पे उन्होंने दर्शाया है। The poem vividly describes the sad situation of economically underfed rural people who are often fooled by cunning people who are responsible for their pitiful condition। यहाँ पे यह जो कविता है, कविता में आर्थिक रूप से कमज़ोर ग्रामीण लोगों की दुखद स्थिति का विशद वर्णन किया गया है, जो कि अक्सर चालाक लोगों द्वारा मूर्ख बनाए जाते हैं, जो उनकी दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पे जो हमारा कवि है बताना चाह रहा है, कविता में आर्थिक रूप से कमज़ोर ग्रामीण लोगों की दयनीय परिस्थिति का वर्णन किया गया है, जिन्हें प्रयास उन चतुर लोगों द्वारा मूर्ख बना दिया जाता है, जो उनकी दयनीय दशा के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जो चालाक व्यक्ति होते हैं, वह मूर्ख व्यक्ति को अपने भ्रम में डाल देते हैं और उनको मूर्ख बना देते हैं। इसी के बारे में इस कविता में बताया गया है। द पोएम अ रोड साइड स्टैंड इज रॉबर्ट फॉस्ट scathing citizens of unequal society where there is a harsh division between the rich and poor। यहाँ पे जो गरीब और अमीर हैं उनके बीच के बारे में बताया गया है। द हैव्स एंड द हैव नोट्स ओइंग टू द इनक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जो हमारे पे कवि है वो बताना चाह रहा है, कविता पर एक सड़क के किनारे खड़े एक असमान समाज की रॉबर्ट फॉस्ट की तीखी आलोचना। ये जो कविता लिखी गई है रॉबर्ट फॉस्ट की एक तीखी आलोचना है, जहाँ धन के अन्यायपूर्ण वितरण, यहाँ पे धन का अन्यायपूर्ण वितरण होता है, वितरण के कारण अमीर और अमीर के बीच एक बड़ा विभाजन हो चुका है। यहाँ पे धन के अन्यायपूर्ण वितरण के कारण अमीर और गरीब के बीच तो यहाँ पे विभाजन हुआ ही हुआ है, लेकिन अमीर और अमीर के बीच में भी एक बड़ा विभाजन हो गया है, जो कि दिखाई दे रहा है इसका। The poem depicts with the clarity of the poor and the complex dynamic of their एक्सटेंशन। यहाँ पे जो कविता है, कविता में स्पष्टता के साथ गरीबों की दुर्दशा और उनके अस्तित्व की जटिल गतिशीलता को दर्शाती है। यह जो कविता है यह स्पष्ट रूप से गरीब और अमीर के बीच के अस्तित्व को और उनकी जटिलता को, उनकी गतिशीलता को दर्शाती है, जो कि इस कविता में महत्वपूर्ण रूप से दर्शाया गया है। It also focuses on the unfortunate fact that the unequal progress and development between cities and villages have led on the feeling of distress and unhappiness in the rural people। यहाँ पे जो अनइक्वल मतलब कि बराबर नहीं, प्रोग्रेस माने प्रगति हो गया, डेवलपमेंट माने विकास, बिटवीन माने दोनों के बीच, सिटीज मतलब कि शहर एंड विलेज अर्थात गांव के बीच। यहाँ पे जो हमारा कवि है यह बताना चाह रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है कि शहरों और गांवों के बीच असमान प्रगति और विकास ने ग्रामीण लोगों में संकट और दुख की भावना पैदा कर दी है। जो शहर की प्रगति है, जो गांव की प्रगति है, दोनों के बीच
एक महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है। वहाँ की प्रगति यहाँ की प्रगति बराबर नहीं है, जो कि एक संकटपूर्ण स्थिति को पैदा कर रही है। पोएटिक ग्रेस मतलब काव्यगत सौंदर्य। अगर आप काव्यगत सौंदर्य को लिखते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 4 का 4 नंबर पूरा मिलता है, 3 नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर इसी सब पे कटता है। Have you ever stopped at a roadside stand? What have you observed there? क्या आप कभी सड़क के किनारे खड़े होकर रुके हैं? आपने वहाँ क्या देखा है? ऑब्जर्व माने वहाँ पे क्या आपने देखा है? वाट माने क्या? रोड साइड स्टैंड मतलब रोड के किनारे के स्टैंड पर। स्टॉप्ड माने रुकना। क्या आप वहाँ कभी रुके हैं? सड़क के किनारे पे कभी रुके हैं? और आपने वहाँ पे क्या देखा है? यूज फिगर ऑफ स्पीच, ट्रांसफर्ड इथिव एंड मेटाफर। यहाँ पे जिस अलंकार का प्रयोग किया गया है, यूज फिगर ऑफ स्पीच, इसमें जिस अलंकार का प्रयोग किया है इसी के बारे में बताया गया है। स्थानांतरित विश्लेषण और रूपक, मेटाफर मतलब रूपक, इन दोनों को अलंकारों का प्रयोग किया गया है। एग्जाम्पल फर्स्ट पहले का उदाहरण है पॉलिश्ड ट्रैफिक, और दूसरे का एग्जाम्पल है द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विथरिंग फैंट। ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।